अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं आपका मेज़बान फ़याज़ वलाना और आपका शुक्रिया आपने वक्त निकाला फ़याज़ वलाना ऑफिशियल यूट्यूब चैनल के लिए। नाज़रीन, पाकिस्तान का सियासी सफ़रनामा, रोज़ाना आप उसकी कहानी सुनते हैं और उस कहानी का रोज़ाना एक नया परतो, एक नया लबो लहजा आपके सामने आता है। हम पाकिस्तान की सियासत पर बहुत बात करते हैं, लेकिन हमने कभी गौर नहीं किया कि दुनिया भर में क्या हो रहा है और स्पेशली अमेरिका में जब डोनाल्ड ट्रंप दूसरी दफ़ा अमेरिका के प्रेसिडेंट मुंतखब होकर आ रहे हैं और भरपूर अक्सरियत से आ रहे हैं। हम वो कबूतर हैं जिन्हें खतरा नजर आ रहा है, लेकिन हम रेत में सर दबाए इस उम्मीद पर बैठे हुए हैं कि शायद खतरा टल चुका है। हम वो कबूतर हैं। बिल्ली हमारे सर पे खड़ी है और हम इस भूल में हैं कि शायद खतरा टल चुका, खतरा तो आने वाला है। मेरे साथ शरीकी गुफ्तगू हैं पाकिस्तान की नामवर सहाफ़ी शाज़िया बाबर मलिक। शाज़िया मलिक का तारुफ़ पाकिस्तान से, इन्होंने पाकिस्तान ऑब्ज़र्वर में एज़ ए रिपोर्टर काम किया, फिर दी नेशन अखबार इस्लामाबाद का एक प्रेस्टीजियस न्यूज़पेपर उसमें काम किया, फिर यूएई चली गई हमारी बहन और वहाँ ये गल्फ़ न्यूज़ में काम करती रहीं और फ़ोर्ब्स मैगज़ीन जो दुनिया का एक इंतहाई मोतबर मैगज़ीन है, वहाँ उनके साथ काम करती रहीं। अब कनाडा में हैं। कनाडा में ये 770 एएम रेडियो के साथ आप इनकी खबरें सुनते हैं। रोज़ाना ये शाम 5-6 बजे खबरें देती हैं और पूरी दुनिया की खबरें देती हैं। और बहुत मेरी ख़्वाहिश थी, कोशिश थी, लेकिन मैं सोच रहा था कि कब शाज़िया अवेलेबल होंगी। आज शाज़िया की बहुत मेहरबानी कि आज हमारे साथ शरीक गुफ्तगू हैं और आज हम इस प्रोग्राम में सिर्फ़ बात करेंगे कि 20th जनवरी के बाद जब डोनाल्ड ट्रंप आ रहे हैं, हाउ इज़ गोइंग टू बी वर्ल्ड आफ्टर ट्रंप, के ट्रंप के इस दूसरी और आखिरी दफ़ा बज़ाहिर नज़र ऐसे आ रहा है कि शायद इसके बाद दोबारा उन्हें मौका ना मिले। लेकिन अमेरिका में अजीब-अजीब कहानियाँ हैं कि शायद वो कोई लंबा प्लान लेकर आ रहे हैं, शायद वो डेमोक्रेसी का ही मिलिया-मेट करने जा रहे हैं। कुछ पता नहीं कि क्या होने जा रहा है, हत्ता कि अमेरिका के अंदर भी लोग खौफज़दा हैं। बड़े-बड़े नाम, जिम्मी किमेल और शैरन स्टोन जैसे नाम, उन्होंने ये अपने प्रोग्राम्स में और मुख्तलिफ इवेंट्स पे कहा है कि ट्रंप के आने की जूँ ही हमें कन्फर्मेशन हुई कि वो आ रहे हैं, तो हमने देखना शुरू कर दिया कि हमें कनाडा मूव हो जाना चाहिए, ऑस्ट्रेलिया चले जाना चाहिए या न्यूज़ीलैंड चले जाना चाहिए। अमेरिकन्स ने जो गुज़िश्ता 2-3 हफ्तों के दौरान ऑनलाइन सर्चेज़ की हैं कि हम अमेरिका से बाहर कहाँ जाके सेटल हो सकते हैं, उनमें मैक्सिमम उन्होंने सर्चेज़ थाउज़ेंड्स ऑफ पीपल, थाउज़ेंड्स के नंबर में हुई हैं। अमेरिका की तरफ से बाहर जाने वाली कनाडा के लिए, न्यूज़ीलैंड के लिए और ऑस्ट्रेलिया के लिए। और फिर डोनाल्ड ट्रंप की शख्सियत भी ऐसी है। आपको याद होगा कि अपनी विक्ट्री स्पीच में उन्होंने अपनी कामयाबी को डिवाइन विल करार देते हुए कहा था कि गॉड स्पेयर्ड माय लाइफ फॉर अ रीज़न, कि गॉड ने मुझे अगर आपको याद होगा उन पे एक अटैक हुआ था, कातराना हमला हुआ था ड्यूरिंग दैट कैंपेन, इलेक्शन की रैली के दौरान, तो वो उसको इस तनाज़र में देख रहे हैं कि गॉड ने मुझे किसी रीज़न की वजह से मुझे ज़िंदगी दी है। अब वो रीज़न कौन-सी है? शाज़िया से डिस्कस करेंगे और ये भी पूछेंगे कि अमेरिका में क्या होने जा रहा है? कनाडा के साथ उनके मामलात क्या होंगे? मेक्सिको के साथ क्या होंगे? चाइना और रशिया के लिए क्या नई खबरें लेकर आ रहे हैं? अपने अमेरिका के अंदर वो जो मैसिव डिपोर्टेशन का उनका वो इरादा है, उस सिलसिले में उनके क्या अज़ाइम हैं? और फिर एक ओवरऑल अमेरिका के बारे में एक तासर है कि अथॉरिटेरियनिज़्म है वहाँ, और फिर अमेरिकन अथॉरिटेरियनिज़्म से हट के डोनाल्ड ट्रंप की अपनी शख्सियत भी ऐसी है कि वो कहते हैं कि मैं रशिया और यूक्रेन का मसला 1 दिन में सॉल्व कर सकता हूँ। और वो ये भी कहते हैं कि मुझे पता है कि किससे मैंने क्या बात करनी है, किस लबो लहजे में बात करनी है, और जब मैं मुतल्लका फ़रीक से बात करूँगा तो मसले चुटकियों में हल हो जाएँगे। आखिर में हम प्रोग्राम में डिस्कस करेंगे कि पाकिस्तान में एक बहुत बड़ा मसला इमरान खान है और इमरान खान के साथ पाकिस्तान की 25 करोड़ अवाम है। क्या वो पाकिस्तान का मसला जो एक स्टैंड स्टिल की पोजीशन में है, आसिम मुनीर वर्सेस इमरान खान, क्या वो उन्हें ये भी मालूम है कि उन्होंने आसिम मुनीर से क्या बात करनी है? क्योंकि इमरान खान तो इस वक्त पाबंद सलासिल है, कैद में है, जेल में है, उससे तो शायद वो उस तरह बात कर भी ना सकें। बिलवास्ता बात करेंगे, अपना कोई मैसेंजर भेजेंगे, अपना कोई नुमाइंदा भेजेंगे। लेकिन आसिम मुनीर के साथ डोनाल्ड ट्रंप किस लबो लहजे के साथ बात करेंगे, इस पे भी बात करेंगे। लेकिन आपसे गुजारिश कि अगर ये हमारी वीडियो देखने के बाद आप ये महसूस करें कि हम पाकिस्तान के अवाम के दिल की बात करते हैं, हम सेंटर लाइन पे बैठकर राइट लेफ्ट सबकी बात करते हैं और हम वही खबर आप तक पहुंचाते हैं जो असल में खबर होती है, हमारा अपना कोई पॉलिटिकल पर्सनल एजेंडा नहीं, तो फिर आप हमारी ये वीडियो या प्ले लिस्ट में मौजूद कोई और वीडियो जो आपको अच्छी लगे अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। कमेंट सेक्शन में हमारे साथ राब्ते में रहें और अगर अभी तक आपने फयाज वलाना ऑफिशियल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज सब्सक्राइब कर लें। अस्सलाम वालेकुम शाजिया, कैसी हैं? वेलकम टू आवर शो।
Thank you very much. That has been very very kind introduction, फयाज भाई. I'm really grateful. नहीं, आप मुझे कभी भी बुलाएंगे तो I'll definitely come over. ऐसा कुछ नहीं है कि आप बुलाएं और हम ना आए, ऐसे तो हालात नहीं है. थैंक यू, थैंक यू. जी जी. पहले ये बताएं कि आप क्या समझती हैं कि 20 जनवरी के बाद जब डोनाल्ड ट्रंप हल्फ उठा लेंगे और ये उनकी दूसरी टर्म है, इसके बाद तीसरी दफा तो उन्होंने प्रेसिडेंट बनना नहीं, और जितनी भारी अक्सरियत से वो जीत कर आए हैं, उनकी अपर हाउस में, लोअर हाउस में, हर जगह उनके पास अक्सरियत ही अक्सरियत है. अब वो जो चाहें कर सकते हैं और इरादे उनके कोई अच्छे नहीं लगते. बात पहले शुरू करते हैं अमेरिका से कि अमेरिका के अंदर वो क्या करेंगे, अमेरिका के अंदर क्या होगा, फिर हम कनाडा, मेक्सिको, बाकी दुनिया की तरफ चलेंगे. जी, थैंक यू वेरी मच फॉर द अपॉर्चुनिटी. फयाज भाई, आपको पता ही है कि जो ट्रंप साहब का पहला टर्म था उसमें फिर भी कुछ ऐसे लोग थे जो कि जिनको के बाकी की दुनिया सेनर माइंड्स कहती थी. इस वक्त जो इन्होंने नॉमिनेशंस किए हैं जो कि 20 जनवरी के बाद सामने आ जाएंगे, ये बहुत ही ज्यादा हॉकिश किस्म की इनकी जो है इस वक्त है. आपको पता ही है कि अभी बाइडेन साहब ने जो स्पीच भी किया था तो उसमें उन्होंने कहा जी कि ये एक टेक बिलियनियर्स जो हैं ये सारा जो है ये टेक ओवर कर रहे हैं और ये डेमोक्रेसीज के लिए बहुत खराब चीज है. अगर आज की भी आप ह्यूमन राइट्स वॉच की पढ़ेंगे, खबर पढ़ेंगे, वैसे लताड़ा तो उसमें उन्होंने वैसे बाइडेन साहब को एक गाजा के लिए, जिसमें कि उन्होंने कहा जी कि गाजा के ऊपर इनका बहुत ही बायस्ड व्यू था और उन्होंने बड़ा गलत किया. लेकिन अगर आप वो बाकी की रिपोर्ट नीचे पढ़ेंगे तो आपको पता चलेगा, वो आप नजर आपको आएगा कि उसमें उन्होंने ह्यूमन राइट्स वॉच ने कहा है कि इस वक्त दुनिया के अंदर क्योंकि बाइडेन साहब का ये एटीट्यूड रहा कि माइट इज राइट वाला, तो और भी जो इलिबरल जो कंट्रीज थे उन्होंने इससे बहुत ज्यादा जो है वो उनको एनकरेजमेंट मिला. तो वो जो है उन्होंने भी बहुत ज्यादा फिर खराब काम किए दुनिया के अंदर, और भी आने वाले दिनों में होगा. और ह्यूमन राइट्स वॉच की इस खबर ने ये भी बोला कि जो ट्रंप साहब हैं उनके आने के बाद ये चीजें और ज्यादा खराब होंगी. अच्छा, अब आप देखें कि जो इनके नॉमिनेशंस जो इन्होंने किए हैं वो किस तरह के हैं और वो किस तरह के लोग हैं. मार्को रूबियो को आप देखें कि वो कितने एंटी ये सारे कुछ जो हम बातें इस वक्त करते हैं कि जी इमरान खान एंड डिक्टेटर्स के बहुत खिलाफ है. जो इनका सेक्रेटरी ऑफ स्टेट होगा आप देखें की वो जो है इनकी है. तुलसी गैबर्ट को आप देखें, बहुत ज्यादा पाकिस्तान के खिलाफ है एंड शी इज गोइंग टू बी द डायरेक्टर ऑफ नेशनल इंटेलिजेंस. बहुत इंपॉर्टेंट ये उनकी जगह है. और उन्होंने कई दफा पीछे भी जो है बहुत ज्यादा पाकिस्तान बांग्लादेश के ऊपर बहुत ज्यादा जो है वो उन्होंने ये बातें की हैं कि भाई आप लोग जो है माइनॉरिटीज को, खासतौर पे हिंदुओं के साथ अच्छा सलूक नहीं कर रहे हैं. इसके अलावा फिर आप अगर देखें पीट हेगसेथ को देखें जो कि उनके सेक्रेटरी डिफेंस बन के आएंगे. ये जो सेंट कॉम का ये जो आज से 70 ईयर्स पहले तक ये जो प्यार, मोहब्बत और ब्रोमांस पाकिस्तान के साथ चल रहा था, या कि दुनिया की दूसरी भी जो कंट्रीज के साथ बहुत ज्यादा मोहब्बत चल रही थी, तो ये अब मोहब्बत नहीं चलेगी. फिर आप उनके देखें कि जो उनके कॉमर्स सेक्रेटरी आ रहे हैं कैंटन फिट्जजेरल्ड, उनका भी वो जो है इस चीज पे बिलीव ही नहीं करते. दे आर पार्ट ऑफ मागा. मागा आपको पता है ना, मेक अमेरिका ग्रेट अगेन. तो ये जो मागा है बहुत बड़े उसके सपोर्टर्स हैं. ये लोग बिलीव ही नहीं करते हैं कि अमेरिका से पैसा बाहर जाए या वहां के लोगों को एनकरेज किया जाए कि वो इस मुल्क में आए और अब बहुत ज्यादा जो है हमारा मुल्क का पैसा लेके जाए या हम जाके किसी जगह पे बड़े इन्वेस्टमेंट्स करें. वो चाहते हैं कि हम लोगों के सारे, यानी कि मैं ये स्पेसिफिकली ये नहीं बोल रही कि फिट्जजेरल्ड का ये एजेंडा है, मैं आपको एक जनरल उनकी वो बता रही हूं कि क्या है. उसके बाद जो इनके आ रहे हैं, जो हेड आ रहे हैं एफबीआई के, कैश पाटिल ने ऑलरेडी बोल दिया है कि मैं एफबीआई को डिसबैंड करूंगा. आप सोचें, अपने ही मुल्क में अगर वो इंटेलिजेंस एजेंसी का रोल नहीं अच्छा समझ रहे हैं, तो आपको क्या लग रहा है कि पाकिस्तान या दूसरे कंट्रीज के इंटेलिजेंस रोल को वो अच्छा समझेंगे? हाँ, एक बात है, कैश पटेल जो है मोदी जी की बहुत तारीफ करते हैं. ये जो पन्नू का सारा केस हुआ था, क्या ये प्ले अप करेगा? क्या अमेरिका जो है या ट्रंप साहब जो हैं या काश पाटिल जो हैं इस केस को आगे लेके चलेंगे क्योंकि वो मोदी जी को पसंद करते हैं? ये दूसरी बात रहेगी. लेकिन पाकिस्तान के इंटेलिजेंस एजेंसी को वो प्यार दिखाएंगे? ये बिल्कुल नहीं होगा. अच्छा, उसके बाद आप ये देखें कि ऑलरेडी हम कितने बड़े एलाइज हैं. कनाडा जो है हमें ऑलरेडी वो धमकी दे चुके हैं कि 25% आप पे हम टैरिफ्स लगाएंगे. और ऑलरेडी ट्रूडो साहब का जो गवर्नमेंट है उसने एक कमेटी बना दी है विद जो हमारे इंटर गवर्नमेंटल
मिनिस्टर थे और इस वक्त अब वो फाइनेंस मिनिस्टर भी हैं, डोमिनिक लेब्लॉन, और उनके साथ जो हमारी फॉरेन अफेयर्स मिनिस्टर हैं मेलानी जोली, उनके साथ आज भी ट्रूडो साहब की उनके साथ मुलाकातें जो हैं वो हो रही थी टोरंटो के अंदर, और भी इनकी मुलाकातें जो है हो रही हैं, सारे प्रीमियर्स के साथ भी वो मिले। तो एक तैयारी नजर आ रही है कनाडा के अंदर कि ये कैसे ट्रंप की दूसरी जो एडमिनिस्ट्रेशन आ रही है उसके साथ ये लोग डील करेंगे, जो कि आपको कंट्रीज लाइक पाकिस्तान में नहीं नजर आ रही है। इसी तरह जो है जो मेक्सिको है, मेक्सिको ने भी ऑलरेडी अनाउंस कर दिया। अच्छा, कनाडा में इन्होंने ऑलरेडी अनाउंस किया कि 1.3 बिलियन डॉलर जो है हम सिक्योरिटी जो है उसकी बॉर्डर की उसके ऊपर लगाएंगे, और जो भी कोई हमारे फेंटेनॉल के और दूसरे इलीगल माइग्रेशन के जो काम है उनको हम बिल्कुल रोकेंगे। इन्होंने एक K9 यूनिट बना दी है, कुछ जो है और ज्यादा RCMP को और CBSA को ज्यादा स्ट्रेंथन करें। इसी तरह मेक्सिको के अंदर भी, मेक्सिको की जो क्लॉडिया शेबॉन है, उन्होंने तो वैसे बहुत ज्यादा एतराज किया है ट्रंप साहब की जो पॉलिसीज हैं, लेकिन तैयारी उन्होंने भी शुरू कर दी है कि ये किस तरह से इलीगल माइग्रेशंस और चीजें और ये सारा जो खास तौर पे उनका ये जो सारा नार्को नेटवर्क जो चल रहा है इसको हम कैसे रोक सकते हैं। तो कहने का मतलब ये है कि जो तो समझदार हैं उन्होंने तो काम शुरू कर दिया है कि वो कैसे जो है इनके साथ डील करेंगे ट्रंप साहब के साथ, लेकिन जो नादान है वो एक आदमी को बस दीवार के साथ लगाने के लिए बैठे हुए हैं, और उनको लग रहा है कि जैसे वो सेंटकॉम का और इनकी इंटेलिजेंस एजेंसियों का प्यार हमारे साथ बना हुआ था वैसे ही मामलात चलेंगे। कोई काम उस पर नहीं कर रहे, ना तो फॉरेन ऑफिस का आपको कोई उसके ऊपर बयान नजर आएगा, ना तो शहबाज शरीफ के गवर्नमेंट का कोई नजर आएगा कि जी हम ये स्ट्रेटेजी बना रहे हैं ट्रंप साहब को डील करने के लिए। क्योंकि मैं ये बात आपको बड़ा क्लियर कर दूं कि ट्रंप साहब का प्यार जो है वो शरीफ या जरदारी के साथ नहीं है, उसका प्यार इमरान खान के साथ है, क्योंकि वो उसको बड़ा एडमायर करता है कि वो एक ये एथलीट है और ये करप्ट नहीं था। और वो सर आपको पता ही है कि जो बॉनहेमी वहां पे उसने दिखाई थी वो और किसी के साथ नहीं दिखाई है। तो दे नीड टू अंडरस्टैंड दीज डायनेमिक्स। अच्छा, पाकिस्तान की तरफ बाद में चलेंगे। मैं अभी अमेरिका और कनाडा में यहाँ इधर ही बात करना चाहता था। आपने गुरपतवंत सिंह पन्नू की बात की, वो एक अमेरिकन नेशनल हैं, ठीक है, वो सिख हैं और खालिस्तान तहरीक और सिख फॉर जस्टिस तंजीम चला रहे हैं, लेकिन वो अमेरिका में बैठे हुए हैं। वो यहाँ बैठ के चैलेंज करते हैं। आपको याद होगा कनाडा आए थे तो मैं आप भी मेरे साथ ही प्रेस कॉन्फ्रेंस में उन्होंने कहा था कि मोदी को, इंडियन प्राइम मिनिस्टर को अगर कोई तकलीफ है तो वो अमेरिका पे एतराज करे। मैं अमेरिका में बैठा हुआ हूँ, वहां मेरा ऑफिस है, मैं एक लीगल ऑर्गेनाइजेशन चला रहा हूँ, और अगर उसे कोई एतराज है तो अमेरिका से कंप्लेंट करे हमारी। वो कल तक तो पन्नू साहब ये कह रहे थे, और क्यों कि वो अमेरिकन सिटीजन है और उन्हें पता है कि वहाँ सिविल लिबर्टीज हैं, और एक बतौर अमेरिकन सिटीजन उन्हें राइट्स हैं उनके, वो बात कर सकते थे। तो आप क्या समझती हैं कि एकदम ये रिजीम चेंज होने के बाद वो सारी अमेरिकन सिविल लिबर्टीज, वो सब कुछ जो है कारपेट के अंडर चला जाएगा और बिल्कुल अमेरिका खामोश हो जाएगा, और वहाँ ह्यूमन राइट्स की जितनी ऑर्गेनाइजेशन हैं वो खामोशी से देखती रहेंगी कि पन्नू को अगर कोई तकलीफ हो रही है, मोदी पहुंचा रहा है तो पहुंचाता रहे, सिर्फ इसलिए कि कश्यप पटेल जो है वो इंडियन नजाद है? ऐसे तो नहीं हो सकता। नहीं, बिल्कुल ऐसे नहीं होएगा। मैंने आपको पहले ही बोला है, मैंने अपने पहले राउंड ऑफ टॉक में ही आपको बोला है कि पन्नू का केस प्ले अप करेगा, बिल्कुल करेगा, क्योंकि वो अमेरिकन नेशनल है, और अमेरिकन नेशनल्स को जो है के खिलाफ अगर कोई दुनिया में काम करता है तो इनकी गवर्नमेंट जो है काफी उसका साथ देती है, उसके लिए ये बात करेंगे, लेकिन बहुत प्यार से, बहुत प्यार से। उसकी वजह क्या है? उसकी वजह यह है कि क्योंकि इस वक्त वो चाइना को बहुत ज्यादा नापसंद करता है यूएस, और चाइना को जो है बिल्कुल इमरान खान की तरह जो है दीवार से लगाना चाहता है। इसलिए इस वक्त पाकिस्तान को लग रहा है कि हम अभी भी बड़े इंपॉर्टेंट हैं, और आप देख ही रहे हैं कि इलाके के अंदर कैसे इन्होंने अफगानिस्तान के साथ लड़ाइयां शुरू कर दी हैं सिर्फ अपनी रेलेवेंस बनाने के लिए। ये जो भी कर लें अब ये इतने रेलेवेंट नहीं है, क्योंकि अब इनके इस तरफ जो है प्यार की निगाह अमेरिका की नहीं है। तो अमेरिका को इंडिया चाहिए इस वक्त, उसका सारे का सारा जोर जो है इंडिया पे है, क्योंकि वो, और खास तौर पे ये लोग जो इनकी जो इसकी कैबिनेट के अभी लोग आ जाएंगे ट्रंप की, वो ये CPEC वगैरह और ये सारा कुछ भी ज्यादा पसंद नहीं करते हैं। हैविंग सेड दैट आज जबकि हम बात कर रहे हैं तो आज ही 17 जनवरी को ट्रंप साहब ने एक कॉल किया है शी जिनपिंग साहब को, और उन्होंने उनको कहा है, और आपको पता है कि उन्होंने उनको इनवाइट भी किया है अपने इनॉग्रेशन पे। तो उन्होंने उनको शी जिनपिंग साहब को फोन किया है, और ट्रंप साहब ने उनको कहा है कि भाई हम दोनों दुनिया के दो बहुत बड़े जो है वो लीडर्स हैं, और हमको लग रहा है कि दुनिया के अंदर इस वक्त कोई पीस ला सकता है, हार्मनी ला सकता है, तो हमको मिलके काम करना पड़ेगा उसके ऊपर। एंड यू विल बी सरप्राइज्ड कि उन्होंने टिकटॉक के ऊपर भी बात की है,
और जो टिकटॉक के सीईओ जो हैं वो भी इनके इनॉग्रेशन में आ रहे हैं, जिसके के बारे में आज अमेरिकन सुप्रीम कोर्ट ने भी कहा है कि नहीं, 19 जनवरी को हम उसके ऊपर बैन लगाएंगे। लेकिन जो उसका इनर सर्कल है ट्रंप का, वो कह रहा है कि नहीं, क्योंकि ट्रंप की जो कैंपेन चल रही थी सबसे ज्यादा टिकटॉक पे चल रही है, तो वो चल रही थी, तो वो एक एग्जीक्यूटिव ऑर्डर जो है वो दे सकता है, विच मीन्स कि इस वक्त जो है ट्रंप साहब लड़ाई किसी से नहीं चाहते हैं, लेकिन उनकी एडमिनिस्ट्रेशन के लोग क्वेश्चन जरूर पूछेंगे, जैसे कि आपने गुरपतवंत सिंह पन्नू की बात की थी, उसके ऊपर जरूर करेंगे। आपको बहुत इंटरेस्टिंग मैं एक और बात बता दूं कि अभी थोड़े दिन पहले ही अमेरिका में एक क्वेश्चन उनसे किया गया ड्यूरिंग मीडिया ब्रीफिंग कि जी पाकिस्तान के साथ आपके ताल्लुकात कैसे हैं। उन्होंने एक इंटरेस्टिंग सेंटेंस बोला वहां पे, उन्होंने कहा जी कि पाकिस्तान के साथ हमारे हमेशा से टेक्टिकल जो है रिलेशंस रहे थे, तो जब जब वो टेररिज्म की बात करेंगे, जब जब वहां पे टेररिज्म होएगा, हम हमेशा उनके साथ खड़े रहेंगे। यानी कि हम सिर्फ उसी पे हम उनके साथ खड़े रहेंगे और किसी चीज पे नहीं। आपको अगर याद होएगा कि ट्रंप साहब जब पहली बार भी आए थे, तो ये जो मिलिट्री असिस्टेंस मिलता था उसमें 1.3 बिलियन डॉलर्स उसने कट कर दिए थे ट्रंप साहब ने। तो अब आपको लग रहा है कि ये जो पूरे का पूरा, अब तो उसके पास सपोर्ट आ गया मागा का, तो अब वो पाकिस्तान को कोई वो पैसे देंगे या कुछ करेंगे? बिल्कुल नहीं करेंगे। अच्छा, यहाँ अमेरिका के अंदर लोगों में एक खौफ और हरास कि वो मैस डिपोटेशन करेंगे, लोगों को निकाल देंगे, उसके हवाले से आपके पास क्या इतलात हैं कि क्या वाकई अमेरिका से इलीगल इमिग्रेंट्स जो बहुत ज़्यादा तादाद में जाते हैं, हत्ता कि लास्ट ईयर के स्टैट्स हैं अमेरिकन के अपने कि 96,000 इंटरनेशनल स्टूडेंट्स, इंडियन इंटरनेशनल स्टूडेंट्स यहाँ कनाडा से स्लिप होके अमेरिका में एंटर हुए। अगर थाउजेंड्स एंड थाउजेंड्स की तादाद में मैक्सिको से, कनाडा से, पूरी दुनिया से वहाँ इलीगल इमिग्रेंट्स वहाँ बैठे हुए हैं, डेरे जमाए हुए, तो एकदम उन्हें कैसे निकाल पाएंगे ये? फयाज भाई उसके लिए प्रोसेस शुरू करेंगे। जैसे कि आपको याद है कि जब पहली बार भी ये लोग आए थे, तो इन्होंने इसने कहा था ट्रंप ने कि मैं एक वॉल बनाऊंगा मेक्सिको और अमेरिका के बीच में, क्योंकि बहुत ज्यादा एक तो ड्रग्स भी आते हैं और इलीगल लोग भी आते हैं। और फिर जो उन्होंने उधर ही बॉर्डर पे सेंटर बनाया था, उन्होंने कहा था कि जी बच्चे जो है अमेरिकन वो हम रख लेंगे और जो इलीगल है उनको हम भेज देंगे, जिसके के ऊपर बाइडन की एडमिनिस्ट्रेशन में बहुत शोर भी मचा था कि उन्होंने कहा जी कि तुमने पेरेंट्स जो उनको यानी फैमिलीज को अलहदा कर दिया है, एक प्रोब जरूर बिठाई जाएगी। अगर बहुत भी ज्यादा जो है वो सख्त कदम नहीं उठाएंगे तो एक प्रोब जरूर बिठाएंगे। और मुझे लगता है कि इलीगल्स के लिए जरा थोड़ा सा मुश्किल रहेगा, क्योंकि जैसे मैंने आपको बताया कि जो इसकी टीम आ रही है वो मागा के ऊपर बिलीव करते हैं, दे आर बिग मागा सपोर्टर्स। तो वो नहीं चाहते हैं कि हमारे सारे रिसोर्सेज, कनाडा के साथ भी जो लड़ाई है वो किस चीज पे है, क्योंकि जो ट्रंप साहब हैं वो कह रहे हैं कि अब मुझे कनाडा का एटीएम नहीं रहना। तो अगर कनाडा का एटीएम नहीं रहना तो किसी और कौम का भी वो एटीएम नहीं रहेंगे, तो उनको मुश्किलें जरूर आएंगी। और चूंकि अब कनाडा भी अपने बॉर्डर के ऊपर बहुत सख्ती कर रहा है और मेक्सिको भी कर रहा है, तो ये इलीगल ट्रांसफर्स होंगे तो कम, बट ऑल द इलीगल्स हु आर ऑलरेडी लिविंग इन यूएस, उनके ऊपर अब एक जो है जरूर जो है इंक्वायरी बिठाई जाएगी और पूछा जाएगा उनसे। उनके लिए मुश्किल है थोड़ा। अच्छा, कैनेडियन गवर्नमेंट जो कर रही है, अभी इन्होंने कल अनाउंस किया 2 ब्लैक हॉक्स हेलीकॉप्टर इन्होंने स्पेशली लिए हैं सिर्फ बॉर्डर को वो करने के लिए। लेकिन मेरे ख्याल में ये तो इसलिए भी कर रहे हैं कि अगर वहाँ अमेरिका में सख्ती होगी तो वहाँ जो इलीगल लोग बैठे हुए हैं वो फौरन रश करेंगे कैनेडियन बॉर्डर की तरफ, तो वो कनाडा में एंटर होने की कोशिश करेंगे। तो मे बी कनाडा अपने आप को सिक्योर करने के लिए एक्टिविटी दिखा रहा हो, बजाय इसके कि हम ये सोचें कि डोनाल्ड ट्रंप से डर के हम कर रहे हैं। हमने अपने आप को भी तो प्रोटेक्ट करना है ना कनाडा ने। एक तो ये बात हो गई। दूसरी, अब आप बात कर रही थी कि प्रीमियर्स मिले हैं वेंसडे को यहाँ कनाडा में, जितने प्रीमियर्स हैं तमाम प्रोविंसेस के, उसमें दिलचस्प स्टांस था अल्बर्टा वाली प्रीमियर का। उसने तो कहा मैं साथ नहीं जाऊंगी, साइन करने से इनकार कर दिया। वो क्या कहानी है? और क्या कहीं वो जो एक हमारी कभी तहरीक होती थी क्यूबेक के बारे में हम सुनते थे, और फिर इधर अल्बर्टा में भी इस तरह की पार्टी, पॉलिटिकल पार्टीज वहां बाकायदा रजिस्टर हुई, उसी के नतीजे में फिर इन्हें बनानी पड़ी यूसीपी, यूनाइटेड कंजर्वेटिव पार्टी, कि वहां लोग अगर अलहदगी पसंदी की सोच लोगों की आ गई तो कहीं हम पब्लिक स्टांस लूज ना कर दें, इसलिए उन्होंने कंजर्वेटिव पार्टी ने अपने अंदर से ही एक यूसीपी निकाल के वहां कर ली और वहां वो जैसे कहनी हुकूमत भी करते रहे। तो वो क्या स्टांस है? अल्बर्टा क्यों इस तरह मुख्तलिफ सोच रहा है पूरे कनाडा से? वहां फिर कोई अलहदगी की कोई तहरीक तो नहीं जन्म ले रही? अच्छा, आज जो मैं आपको बता रही थी कि वो जो काउंसिल बनाई है इन्होंने, ट्रूडो साहब ने, जिनके साथ आज टोरंटो में मुलाकात कर रहे थे, उसके बाद इन्होंने ये जो प्रेस कॉन्फ्रेंस में बात कर रहे थे ट्रूडो साहब भी, तो उन्होंने यही कहा है कि जो हम अगर
इन्होंने टैरिफ्स लगाए तो हम भी टैरिफ्स लगाएंगे, और अगर कोई एक सेक्टर उसका बोझ उठाएगा तो हम उसका सारा साथ देंगे, बिकॉज दैट्स हु वी आर, कैनेडियंस, एंड वी आर इन दिस टुगेदर। अच्छा, अब जो अल्बर्टा की प्रीमियर हैं वो कह रही हैं कि आई एम नॉट विद यू इन दिस टुगेदर, आई एम नॉट विद यू। उसकी वजह यह है कि आपको पता ही है कि जो अल्बर्टा की जो है वो एक ऑयल एंड गैस के लिए वो जो है वो ज्यादा मशहूर है, और वो क्या करते हैं, वो अपना ऑयल जो है अमेरिका में भेजते हैं, फिर वहां से वो उनकी रिफाइनरी से क्लीन होके वो आता है, और ये काफी इनके बीच में ये ट्रेड चलता रहता है, विच आई थिंक इज वेरी स्टूपिड, क्योंकि इनको अपनी रिफाइनरी लगानी चाहिए। अपना गंदा ऑयल उनको सस्ते दामों लेते हैं और अपना ही ऑयल उनसे रिफाइन करवा के जो है महंगे दामों पे ले लेते हैं। तो एनीवेज दिस इज बिसाइड्स द पॉइंट। तो वो अब समझती हैं कि अगर अल्बर्टा ने अपने, क्योंकि आपको पता ही है ना कि फेडरल गवर्नमेंट का तो एक रोल होता है, लेकिन जो बाकी प्रोविंसेस हैं उनके अपने भी रोल्स होते हैं, वो अपने भी ट्रेड मिशंस लेकर जाते हैं। तो अल्बर्टा की प्रीमियर ये समझती हैं कि हमको जो ट्रंप के साथ हैं वो अच्छे ताल्लुकात रखने चाहिए, ताकि हमारी जो ऑयल एंड गैस की जो ट्रेड है उसके ऊपर इफेक्ट ना आए, विच इज नॉट पॉसिबल, क्योंकि अगर 25% टैरिफ्स पूरे कनाडा पे, मुल्क पे लगाए जाएंगे तो एवरीबडी इज गोइंग टू सफर। लेकिन मुझे लग रहा है इनका किरदार जो है इनका खातून का, अब मुझे लगता है कि मुझे बहुत सारी बैशिंग आएगी, लोग बोलेंगे आप भी तो खातून है। मुझे लग रहा है कि इस वक्त जो खवातीन है ना हमारे मुल्क में, इसमें कनाडा में, वो बिल्कुल दे आर गोइंग बिजर्क। पहले आप देखिए कि एंड ऑन द डे ऑफ फॉल स्टेटमेंट जब अनाउंस करना था तो क्रिस्टिया फ्रीलैंड ने बोल दिया अपने प्राइम मिनिस्टर को कि मैं तो जो है रिजाइन कर रही हूं, सिर्फ इसलिए उसने कहा कि तुमने इतना बैड जो है ये फाइनेंशियल पॉलिसी चलाया है कि मैं मार्क कार्नी को लाना चाहता हूं, यू स्टिल विल बी डेप्यूटी प्राइम मिनिस्टर। तो तुम जो है सिर्फ जो है यूएस कनाडा फाइल पे काम करो, क्योंकि आपको पता है कि पहली बार भी जिस वक्त ट्रंप साहब आए थे तो जो ट्रेड निगोशिएशन थी वो क्रिस्टिया फ्रीलैंड ने की थी और बड़ी सक्सेसफुल की थी। तो ट्रूडो साहब चाहते थे कि ये उसी फाइल पे अब काम करे, तो इसने कर दिया। इसी तरह जो है अब ये जो डैनियल स्मिथ हैं, इनका भी कुछ मुझे लग रहा है कि शी इज नॉट फीलिंग वेल। आप अगर आज ट्विटर का सारा ट्रेंड भी देखेंगे जो डैनियल स्मिथ पे है, तो हर कोई कह रहा है इज शी फीलिंग ओके। यानी कंट्री जो है पूरे का पूरा मुल्क एक तरफ चल रहा है, सारों के बीच में आप देखें डग फोर्ड वगैरह जो है ये पीसी पार्टी को बिलोंग करते हैं, लेकिन ये सब एक जो है वो जुड़ के बैठे हुए हैं अपने प्राइम मिनिस्टर के साथ, और ये कह रही हैं कि नहीं। और अब ये बिल्कुल आपने जैसे कहा कि जैसे क्यूबेक पहले कहता था कि हमको कनाडा के साथ नहीं रहना, वो भी अब जो है इस तरह की सेपरेटिस्ट जो है वो शायद ख्याल रखती हैं और बोल रही हैं कि जी हम तो ये कैसे चले। हमने तो हमेशा कंडेम किया, आपको पता ही है कि क्यूबेक में भी जिस वक्त ये सेपरेटिस्ट मूवमेंट आती थी तो हम कहते थे कि नहीं हमारी स्ट्रेंथ जो है यूनाइटेड कनाडा के अंदर है। तो अब ये एक नया मुद्दा लेकर आएंगी तो ये कैसे चलेगा। मुझे लग रहा है हवा कुछ ऐसी चल रही है या ठंड कुछ ऐसी चल रही है, उस ठंड में ऐसा वायरस है कि खवातीन का कुछ तबीयत ठीक नहीं है इसमें। चलें, सॉरी फॉर दैट। लेकिन क्रिस्टिया फ्रीलैंड के बारे में डोनाल्ड ट्रंप, आपको याद होगा, उन्होंने कहा था शी इज टॉक्सिक। तो क्रिस्टिया फ्रीलैंड के ख्यालात तो डोनाल्ड ट्रंप तक पहुंच चुके हैं और उन्होंने उन्हें जहरीली करार दिया हुआ है। अब आते हैं पाकिस्तान की तरफ। पाकिस्तान में भी बहुत जहर फैल रहा है, इस्लामाबाद से लेकर पिंडी और पिंडी से लेकर लाहौर तक। मरियम नवाज कहती हैं कि अलकादर यूनिवर्सिटी अब मेरे पास आ गई है और अब मैं वहाँ असल तालीम दूंगी। अब पता नहीं वो टिकटॉक की तालीम होगी, कौन सी होगी। तो पाकिस्तान वाली गवर्नमेंट और वहाँ गवर्नमेंट के ऊपर जो सरपरस्त हैं हमारे पिंडी वाले, उनका क्या, उन्हें अंदाजा नहीं है, उनको सही रीड नहीं कर पा रहे ट्रंप को। वो ट्रंप जिसके बारे में पूरी दुनिया को वाजे है, उसने गजा का कहा कि मेरे आने से पहले मसला सॉल्व करो। आज उनका एग्रीमेंट साइन हो गया है, उन्हें पता चल गया है कि वो आएगा तो उसने जो कहा है वो कर गुजरेगा। ही इज अ डूअर। अगर रशिया और यूक्रेन को और चाइना को भी पता चल रहा है कि ट्रंप की टेलीफोन कॉल अटेंड करना है और उसकी बात सुननी है, और उसने अगर इनवाइट किया है ओथ टेकिंग सेरेमनी में, तो हमने जाना है। अगर सारी दुनिया को और कनाडा को, अगर जस्टिन ट्रूडो को रिजाइन तक करना पड़ा है और अभी तक मीटिंग्स कर रहे हैं, अगर मेक्सिको की प्रेसिडेंट, सबको पता चल गया है कि हाँ ट्रंप आ गया है, तो पाकिस्तान वाले क्यों ख्वाबे गफलत की नींद सो रहे हैं? क्या होगा इनका पाकिस्तान वालों का? सर ये तो मैंने अभी आपको अपने फर्स्ट राउंड ऑफ टॉक्स में ही बोल दिया है कि जैसे इनको लग रहा था कि सेंटकॉम का या बाकियों का बड़ा हमारे साथ या इंटेलिजेंस एजेंसियों का बड़ा प्यार रहेगा जैसे कि पिछले 70 इयर्स में था, तो अब ये ऐसे होने वाला नहीं है। और आप देखें अभी तो ये FATF की जो लिस्ट है उससे बाहर आ गए हैं, लेकिन एक इंतहाई खतरनाक बयान जो कि इंडियन जनरल उपेंद्रा द्विवेदी ने दिया है अभी कुछ दिन पहले कि पाकिस्तान इज द एपी सेंटर ऑफ टेरर, और ट्रंप के जो पास लोग हैं वो भी सारे इंडियंस हैं।
तो और वो इंडिया को इस वक्त फेवर भी कर रहे हैं। तो अगर ये नैरेटिव ज्यादा प्ले आउट होना शुरू हो गया कि पाकिस्तान अभी भी इंसान का बच्चा नहीं बना है, ये अभी भी टेररिज्म कर रहा है और इंडिया को जो है मुश्किलें दे रहा है, क्योंकि इनको पहले भी खान साहब के जमाने में शट अप कॉल आई थी कि तुम लोग बिल्कुल इंडिया के नहीं चढ़ोगे, इसीलिए आप देख रहे थे कि बिल्कुल बॉर्डर शांत था, बिल्कुल खामोश था। तो इसलिए अगर इन्होंने, इंडिया ने फिर से ये चीज प्ले अप करनी शुरू कर दी कि ये टेररिज्म यहां से आ रहा है, टेररिज्म हमारे मुल्क में आ रहा है, ये FATF की जो है लिस्ट में भी जा सकते हैं और इनके ऊपर सैंक्शंस भी आ सकते हैं, क्योंकि ऑलरेडी अमेरिका जो है सैंक्शंस ईरान पे डाला हुआ है। तो हम ईरान से कितने दूर हैं, इस तरह। तो आज भी आप देखें कि जो ईरान के जो है प्रेसिडेंट हैं वो पुतिन साहब के पास पहुंचे हुए हैं। ईरान आप देखें कतर के साथ बात कर रहा है, इजिप्ट के साथ बात कर रहा है। तो तैयारियां रीजन में बाकी लोग कर रहे हैं। इंडिया बहुत ज्यादा जो है इस वक्त जो है वो फुर्तियां दिखा रहा है, बहुत ज्यादा। इससे पहले ट्रंप साहब के आने से पहले ही जो थे इनके जो एक्सटर्नल अफेयर्स मिनिस्टर थे एस जयशंकर साहब, वो बहुत सारे मुल्कों में जा रहे थे और ऑस्ट्रेलिया में उनसे क्वेश्चन भी किया गया कि एस जयशंकर साहब आपके और अमेरिका के कैसे ताल्लुकात हैं। उन्होंने कहा इंतहाई स्टेबल हैं, जैसे कि एक रेल की पटड़ी होती है ना, साथ साथ चलते हैं हम, वैसे वैसे चलते हैं। दुनिया तैयारी कर रही है, हमारे पिंडी बॉयज सो रहे हैं, इनको पता ही नहीं चल रहा है कि क्या नैरेटिव बिल्ड इनके पास किया जा रहा है। मुझे बहुत बुरा लगा जो जनरल उपेंद्रा ने कहा, बिल्कुल झूठ है, गलत है, लेकिन फिर भी आप देखें कि ये चीजें प्ले करें। तुलसी गैबट जो है हिंदू है, बहुत ज्यादा जो होते हैं हॉट जो बैंड हिंदू है वो है। विवेक रामास्वामी है जो इनके हेल्थ को चलाएंगे, वो डॉक्टर भट्टाचार्य हैं। फिर उसके बाद जो है कैश पटेल। तो आप देखिए कि उनके गिर्द लोग कैसे कौन जमा हुए हैं, तो उनका इन्फ्लुएंस होएगा। अगर आप बाइडेन सॉरी ट्रंप साहब की पूरी अगर आप लिस्ट देखें जो उसके नॉमिनीज हैं, उसमें एक भी पाकिस्तानी नहीं है, एक भी पाकिस्तानी नहीं। हाँ, आप बोल सकते हैं कि कुछ 2 पाकिस्तानी जो हैं जीते हैं टेक्सास वगैरह से, बट दैट्स अबाउट इट। तो इसलिए जो है ये इनको बहुत, हमारे पिंडी बॉयज को मुश्किलें आने वाली हैं और ये बिल्कुल सो रहे हैं। ये बस ये सोच रहे हैं कि जी, लेकिन इनको पैगाम आ गया है, एक जो है इनको मैसेज आ गया है बड़े क्लियरली कि आपने बिल्कुल इंसान का बच्चा बनना है। इसीलिए आप देखें फॉर द फर्स्ट टाइम हमारे जो जनरल साहब हैं, सिपा सलार साहब का आया है कि गलतियां तो इंसान से होती हैं, उन गलतियों को सुधारना। आपको कभी आज तक पता चला था कि कभी कोई मिलिट्री का जनरल ऐसे बात करता है? तो इनको मैसेजेस मिल रहे हैं आप, और आप देखेंगे, मेरा प्रिडिक्शन है जो कि मैं आपके प्रोग्राम में कर रही हूं, विद इन 3 to 4 weeks you will see a drastic change इनके एटीट्यूड में। आई एम नॉट सेइंग कि कोई इलेक्शंस आ रहे हैं, बट यू विल सी अ ड्रास्टिक एटीट्यूड में जो चेंज आने वाला है वो इनको आने वाला है। इनको बहुत क्लियर मैसेजेस मिल रहे हैं, क्योंकि मार्को रूबियो, जैसे मैंने अभी कहा, डिक्टेटर्स को बिल्कुल पसंद नहीं करता है। आज तक अमेरिकन गवर्नमेंट को लगता था कि हम डिक्टेटर्स के साथ ज्यादा अच्छा काम कर सकते हैं। अब मार्को रूबियो जैसा आदमी सेक्रेटरी ऑफ स्टेट है, बिल्कुल ये इनको बहुत मुश्किलें आने वाली हैं, बहुत मुश्किलें। अच्छा, इनसे तो रिचर्ड ग्रेनल और ज़ल्मे खलीलज़ाद नहीं संभाले जाने। वो बाकायदा सुबह दोपहर शाम फ्री इमरान खान की राग अलाप रहे हैं और उन्हें इतना बेहतर पता है पाकिस्तान के मामलात का और जो कुछ इमरान खान के साथ हो रहा है, क्योंकि इस वक्त पाकिस्तान में मेन इशू तो इमरान खान है। इसके अलावा तो वहाँ कुछ है ही नहीं उनके पास। ना वो ट्रेड पे बात कर सकते हैं, ना वो किसी और इशू पे बात कर सकते हैं, ना रीजनल कोऑपरेशन पे उनकी कोई से है। उनसे तो अफगानिस्तान के तालिबान, जिन्हें हमने खुद जाके काबुल में बिठाया था और वहां से हमने अपनी तस्वीर चाय की प्याली पीती हुई रिलीज की थी, दुनिया को दिखाया था, इंडिया को, कि देखो हम काबुल पहुंच गए हैं और हमारी पसंद की गवर्नमेंट आ गई है। आज वो हमारी पसंद की गवर्नमेंट हमारे खिलाफ मुआहदे कर रही है और हमें तड़ियां लगा रही है। हमसे तो वो नहीं कंट्रोल हो रहा, हम क्या करेंगे? और ये आप एक हफ्ते की बात करते हैं, डोनाल्ड ट्रंप ने अपनी एक स्पीच में कहा है कि मैं तीसरी वर्ल्ड वार का भी अगर कोई खतरा हुआ ना, तो मैं उसे चुटकी बजाने में मैं टाल लूंगा। और उसने कहा कि मैं रशिया और यूक्रेन के मामले में आई जस्ट नीड टू मेक वन फोन कॉल। मुझे पता है कि मैंने किससे किस लबो लहजे में बात करनी है। ये बात हमारे पिंडी वालों को, हमारे जनरल आसिम मुनीर साहब को और उनकी टीम को समझ नहीं आती। आप 3-4 हफ्ते की बात कर रहे हैं, मुझे तो लगता है वो तो पहले हफ्ते के अंदर अंदर ही रिचर्ड ग्रेनेल और ज़ल्मे खलीलज़ाद उसके सामने खड़े होंगे और कहेंगे जी हाँ जी, ये देखें, ये पॉलिटिकल मोटिवेटेड केसेस। ये मामला तो पहले भी डोनाल्ड ट्रंप कहता है कि जिस तरह मेरे खिलाफ पॉलिटिकल मोटिवेटेड केसेस थे, इमरान खान के खिलाफ भी ऐसे हैं। और अब ताज़ा तरीन जिन्होंने आज सजा दी है इमरान खान को, उससे मजीद इस पे स्टैंप लगा दिए इन्होंने कि हाँ वाकई पॉलिटिकली मोटिवेटेड केसेस हैं। जी तो जी जी जी, बिल्कुल। आप क्या समझती हैं कि ये दिनों की बात है या हफ्तों की बात है?
मुझे तो लग रहे हैं 3-4 हफ्ते, क्योंकि जो नई एडमिनिस्ट्रेशन होती है उसको जरा थोड़ा सा सेटल होने में भी थोड़ा टाइम लगता है। और अभी जो उनके पास सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट जो मसले हैं वो एक तो ये है इसका जो गाजा का है, क्योंकि अब उसकी रिकंस्ट्रक्शन के ऊपर जो है बातचीत इनकी शुरू होगी, तो मिडिल ईस्ट के अंदर काम लाना वो बहुत ज्यादा जरूरी है इनके लिए। और फिर दूसरी जो इनकी प्रायोरिटी रहेगी वो यूक्रेन के अंदर जो वॉर अभी भी चल रही है। तो मुझे लगता है कि जैसे आज उन्होंने फोन कॉल किया है प्रेसिडेंट शी को, तो मुझे लग रहा है कि वैसा ही ये, क्योंकि पुतिन साहब को भी बहुत पसंद करते हैं, तो शायद पुतिन साहब को भी एक ऐसा ही फोन कॉल करेंगे और ये चीजें। और मुझे लग रहा है इसमें कि जो पुतिन साहब ने एरियाज ले लिए हैं उसके ऊपर कुछ अमेरिका ज्यादा लेन देन भी नहीं करेगा। वो कहेगा बस इस वॉर को रोको, जो है ना बस यहाँ पे रोक दें, तो ये करेंगे। तो उसके बाद फिर ये आएंगे। और जो आपने रिचर्ड ग्रेनल का नाम लिया, उसने तो देखें एक सेंटेंस ही बोला था, फ्री इमरान खान। और फिर हमारे जो माशाल्लाह से बहुत खूबसूरत किस्म के जो हमारे सहाफी भी हैं और जो दूसरे जो सिविल सोसाइटी के लोग हैं, मिनिस्टर्स एंड एवरीबडी, रा 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 उन्होंने उसको छेड़ दिया ज्यादा, उन्होंने उसको प्रोवोक कर दिया। अगर उसने एक सेंटेंस बोला था, अगर ये सब लोग चुप कर जाते तो ये चीज इतनी चलती नहीं। इनको फयाज भाई प्रोसेस समझ नहीं आता है। पाकिस्तान में जो लोग बैठे हैं ना, आप जितने बड़े जो आप जर्नलिस्ट भी देख रहे हैं दूसरे, वो कह रहे हैं ओ जी इमरान खान ये इंटरफेरेंस करवा रहा है, इंटरफेरेंस। दे डोंट अंडरस्टैंड द प्रोसेस ऑफ दीज कंट्रीज। आप कनाडा में, मैं और आप बैठे हैं, आपको पता है कि जिस वक्त इलेक्शंस होते हैं तो ये जो हमारे रिप्रेजेंटेटिव्स हैं हमारे पास आते हैं और हमसे पूछते हैं कि आप हमारे कॉन्स्टिट्यूएंट हो, तो हम जब जीतेंगे तो आपके लिए क्या कर सकते हैं। जब अमेरिका में इलेक्शन चल रहे थे तो कमला हैरिस की जो पार्टी थी वो ज्यादा पाकिस्तानियों के साथ एंगेज नहीं कर रही थी। और जो रिचर्ड ग्रेनल को खास तौर पे भेजा गया था कि तुम पाकिस्तानियों के साथ एंगेज करो, खास तौर पे वो जो पाक पैक वाले हैं वहां पे, वो दूसरे जो ग्रुप्स थे, उनके पास जिस वक्त रिचर्ड ग्रेनल या दूसरे इसके ऑफिशियल्स गए थे, तो इन्होंने कहा कि हम आपके लिए क्या कर सकते हैं अगर हम जीतेंगे। तो उन्होंने कहा था कि इमरान खान के साथ बहुत ज्यादा जुल्म हो रहा है वहां पे, तो आप उसको आजाद करवाओ, आप अपना एक इन्फ्लुएंस यूज करो। यहां पे जो पॉलिटिकल सिस्टम है उसमें रिप्रेजेंटेटिव्स आते हैं लोगों से और उनको कहते हैं जी तुम्हें हॉस्पिटल चाहिए, तुमको पेंशन ज्यादा चाहिए, तुम्हारे बच्चे का यहाँ पे यूनिवर्सिटी नहीं है, या यहाँ पे आपको एक हाईवे चाहिए है। तो इन्होंने अमेरिका में कहा कि हमको ये सब नहीं चाहिए है, हमको इमरान खान जेल से बाहर चाहिए है। अब इसको आप इमरान खान का लॉबी समझें या आप समझें जी कि वो एक दूसरी गवर्नमेंट से इंटरफेरेंस करवा रहा है, इट इज नॉट दैट। दे नीड टू अंडरस्टैंड द प्रोसेस अपने मुल्क में। और इंटरफेरेंस कब नहीं हुई फयाज भाई? इंटरफेरेंस जो थी बिल क्लिंटन साहब ने नहीं की थी मियां साहब के लिए कि मेरा दोस्त है इसको भेजो, इसको निकालो यहां से, और सऊदी भेजो, और सऊदीज को भी डाला था। फिर उसके बाद जो हुआ था उनके साथ बेनजीर भुट्टो के साथ कि जी जो है परवेज मुशर्रफ वो प्रेसिडेंट रहेंगे, आप प्राइम मिनिस्टर रहोगे। तो डील्स कब नहीं होते हैं? डील्स हमेशा होते हैं। और उस डील में तो डायरेक्टली वो इन्वॉल्व थे। इस वक्त जो कम्युनिटी बाहर रह रही है वो इन्वॉल्व है अपनी गवर्नमेंट से। रूबी सोहता जो है हमारी ब्रैम्पटन नॉर्थ से, उन्होंने जाके जो है कैबिनेट के अंदर बात नहीं किया है ट्रूडो की गवर्नमेंट के अंदर कि भाई मेरे कॉन्स्टिट्यूएंट्स का, उसने कहा है कि मेरे कॉन्स्टिट्यूएंट्स का कंसर्न है कि इमरान खान के साथ बहुत जुल्म हो रहा है। तो ये एक ओवरसीज पाकिस्तानी जो है ये सारा कर, आपको पता है कल क्या हुआ है? कल कितनी फनी बात हुई है। पाकिस्तान वाशिंगटन में जो पाकिस्तान का जो है वो हमारा जो हाई कमीशन है और बाकी भी वाशिंगटन की सड़कों पे आपने देखे हैं वो जो ट्रेलर थे बड़े बड़े खड़े किए हुए थे, जिसमें कि वो उन्होंने कहा है कि ये सारे जो हैं ये मर्डरर्स हैं, खासतौर पे वो नवंबर 26 के मसले में। और उन्होंने इन सब की तस्वीरें डाली हुई हैं, प्राइम मिनिस्टर का भी और दूसरों का भी और मिलिट्री वालों का भी। तो ये सब लॉबिंग इसकी पीटीआई की नहीं है, ये वहां के लोग जो हैं वो कर रहे हैं। ये बिल्कुल उसी तरह है जैसे बिलावल साहब कहते हैं कि जी मुझे जो है वो बुलाया गया है वहां पे इनॉग्रेशन के लिए, उनको बुलाया नहीं गया है। वो किसी ने $25,000 का एक टिकट उनको लेके भेजा है या 50 के जी आप चले जाओ। तो वहां पे लोगों के पास बहुत पैसा है ये काम करने के लिए। उसके लिए आपको लॉबिंग, हालांकि लॉबिंग अगर आप ड्रॉप साइट की स्टोरी देखेंगे तो आपको पता चलेगा कि हमारे मिलिट्री जर्नैल कुछ कर रहे हैं लॉबिंग वहां पे, लेकिन उसका कुछ खास असर नहीं हो रहा। और इनको बताया गया है कि आपकी इस चीज का कुछ खास असर नहीं होएगा यहाँ पे। तो ये these are the dynamics and they need to understand this. थैंक यू शाजिया, बहुत शुक्रिया। आइंदा भी आपसे बात होती रहेगी। जी हाँ नाजरीन, ये थी शाजिया मलिक। और जिस तरह वो कह रही थी कि पाकिस्तान गवर्नमेंट को और उनके सरपरस्तों को, हमारे पिंडी वालों को, चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ जनरल आसिम मुनीर और उनकी टीम अगर कोई 2-4 बंदों की टीम लेकर चल रहे हैं या अकेले ही चल रहे हैं, तो इस बात पर गौर करें
कि पूरी दुनिया अगर डोनाल्ड ट्रंप की आमद के हवाले से अपनी अपनी तैयारियां कर रही है, तो हम क्यों रेत में सर छुपाए बैठे हुए हैं। इजाजत चाहूंगा, बहुत जल्द एक और व्लॉग के साथ आपकी खिदमत में हाजिर होंगे। उस वक्त तक आप अपना और अपने गिरदुनवा के लोगों का इसी तरह ख्याल रखिएगा जिस तरह आप चाहते हैं कि आपका ख्याल रखा जाए। अल्लाह हाफिज।